हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। अगर आपको हर वक्त थकान रहती है, वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, हेयर फॉल हो रहा है या आपको लगता है कि बॉडी पहले जैसी एक्टिव नहीं है, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको हाइपोथायराइडिज्म को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आपको ये टॉपिक कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम समझेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या है, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन को भी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या है। हमारी गर्दन के फ्रंट पार्ट में एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी ग्लैंड क्या करती है, तो सिंपल सी बात है, ये हमारी बॉडी की एक्सीलेटर होती है। बॉडी कितनी फास्ट या कितनी स्लो चलेगी, एनर्जी कितनी बनेगी, डाइजेशन कैसा होगा, वेट कंट्रोल होगा या नहीं, ये सब थायराइड हार्मोन डिसाइड करता है। इसलिए थायराइड ग्लैंड छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब समझते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। जब थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बनाना शुरू कर देती है तब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है, यानी बॉडी का एक्सीलरेटर स्लो हो जाता है। और जब एक्सीलरेटर स्लो होता है तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन भी धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं। इसी वजह से पेशेंट को सुस्ती, वीकनेस और वेट गेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम होती क्यों है। हाइपोथायरायडिज्म के कई रीजन हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीजन है ऑटो इम्यून कंडीशन, यानी बॉडी की इम्यूनिटी गलती से थायराइड ग्लैंड को ही अफेक्ट करने लगती है। फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर घर में किसी को थायराइड है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी थायराइड फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। आयोडीन डिफिशियंसी भी एक रीजन हो सकती है और कुछ केसेस में सर्जरी या रेडिएशन के बाद भी थायराइड स्लो हो सकता है। अब देखते हैं बॉडी हमें क्या सिग्नल देती है। सबसे कॉमन सिम्टम्स है फटीग। पेशेंट बोलता है कि मुझे हर वक्त थकान रहती है, वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, फेस पर पफिनेस आ सकती है, कोल्ड वेदर ज्यादा लगने लगता है, मूड लो रह सकता है, मेमोरी वीक हो सकती है और कई पेशेंट में बॉडी पेन भी रहता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। हाइपोथायरायडिज्म को समझने के लिए कुछ टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है TSH। इसके साथ फ्री T3 और फ्री T4 भी चेक किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाया जाता है और जरूरत पड़ने पर थायराइड अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। अब समझते हैं TSH को। TSH एक सिग्नल हार्मोन है। जब थायराइड ग्लैंड स्लो हो जाती है तो बॉडी उससे ज्यादा काम करने का सिग्नल भेजती है। इसी वजह से TSH बढ़ जाता है। इसलिए TSH को थायराइड फंक्शन का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। अब आते हैं इसके कॉम्बिनेशन पर। कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट में TSH नॉर्मल दिख रहा होता है लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स अभी भी रहते हैं। वीकनेस रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वेट गेन रहता है और हेयर फॉल रहता है। पेशेंट को लगता है कि थायराइड रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई लेकिन बॉडी अभी भी नॉर्मल फील नहीं कर रही। ऐसे केसेस में सिम्टम पिक्चर को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के अप्रोच की। जब TSH काफी एलिवेटेड हो और पेशेंट ऑलरेडी थायराइड मेडिसिन ले रहा हो तो मॉर्निंग में थायराइड मेडिसिन और इवनिंग में ये कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। कई पेशेंट्स में जब रिपोर्ट्स नॉर्मल रेंज में आने लगती है लेकिन सिम्टम्स अभी भी रह रही होती है तो इस कॉम्बिनेशन को अल्टरनेट डे दिया जा सकता है। और जब पेशेंट और फील बेटर करने लगता है तो फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली वीक में 2 बार रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स का रेगुलर मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। अब समझते हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर कौन सी मेडिसिन हैं। इस कॉम्बिनेशन की पहली मेडिसिन है थायराइडिनम। जब थायराइड फंक्शन स्लो हो और पेशेंट में स्लगिशनेस, फटीग, कॉन्स्टिपेशन और वेट गेन जैसी कंप्लेन हो तो थायराइडिनम को कंसिडर किया जाता है। दूसरी मेडिसिन का नाम है कैलकेरिया कार्ब। ये उन पेशेंट में सूट करती है जहां वीकनेस, हैवीनेस, कॉन्स्टिपेशन और वेट गेन की टेंडेंसी हो। तीसरी मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये क्रॉनिक हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस वाली सिम्टम पिक्चर में इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। इस फॉर्मूला में थायराइडिनम 200, कैलकेरिया कार्ब 200 और थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 सबको 10-10 ml इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है जिससे ये होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाती है।
अब बात करते हैं डोजेस की। इस मेडिसिन को 2 बूंद इवनिंग में एम्प्टी स्टमक लिया जाता है। मेडिसिन लेने से पहले और बाद में कुछ समय तक खाना पीना अवॉइड करें। मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली वॉक करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और रेगुलर रिपोर्ट करवाते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में समझा कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स कैसे पहचाने जाते हैं और कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट है और होम्योपैथी कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।